अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं जो उनसे 2 क्वेश्चंस आपको पहले करवा चुकी हुई हूँ। जनरल कैसे 4 क्वेश्चंस, इसके बाद आपको कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होगी जनरल की जो नहीं करनी आती होगी। इसकी 2 प्रॉब्लम्स मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 है जो आज मैं आपको करवाने चाह रही हूँ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि स्टडी के रिलेटेड में जो भी वीडियोस बनाऊँ आपको वो मिल सके। तो चलिए जी, आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द वेरियस अकाउंट्स बाय अप्लाइंग द ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग एंड मेक द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स। ऐसे जी, अब एक किसी का बिजनेस था, ठीक है, खुर्शीद नाम का एक बंदे का बिजनेस होगा जिसके हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस करनी है। जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसका सारा फॉर्मेट समझा चुकी हूँ जर्नल का। जिसका बिजनेस होगा उसका नेम लिखेंगे आप लोग, फिर ईयर एंडेड लिखेंगे और फिर जर्नल लिखेंगे, यानी कि हम लोग इसको जर्नलाइज करने लगे इस ट्रांजैक्शंस को। जर्नल बनाने का फॉर्मेट क्या है? डेट, डिटेल्स, लेजर फॉलो, डेबिट एंड क्रेडिट, मार्जिन लाइंस लगा के हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आपका फॉर्मेट हर हाल में ठीक होना चाहिए। फॉर्मेट के 5 नंबर्स होते हैं, आईकम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली चीज़ है ये चीज़, वो लोग क्लियर कर लें कि जिस भी क्वेश्चन का आप लोग फॉर्मेट बनाते हैं उसके 5 क्वेश्चन आप लोगों के 5 नंबर आपके मस्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, आज हम लोग अपना ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। 17 उसने हमें ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, ये डेट के हिसाब से नहीं है, यहाँ पे इससे कोई भी डेट मेंशन नहीं की हुई। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो उसने किया कैश, मिस्टर खुर्शीद स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹40,000, यानी कि मिस्टर खुर्शीद ने कैश बिजनेस में लगाया, ठीक है, 40,000 से, और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। इससे पहले मैं आपको जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं मैं तफसील से समझा चुकी हूँ, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लें। और क्वेश्चन को समझने के दौरान प्लीज स्किप नहीं कीजिएगा आप, ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो समझ में ना आई हो, ठीक है जी। तो जी 2 है, 2 नंबर जो एंट्री है उसने की है, बॉट ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम बी ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। अब उसने बी से फर्नीचर परचेज किया लेकिन क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बी का अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी कि अकाउंट पेएबल हमारी जो लाइबिलिटी होती है वो हमारी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। 4,000 क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। आपने बीइंग का लफ्ज नरेशन में साथ जरूर इस्तेमाल करना है, तीनों मैं आपको लेक्चर्स में बता चुकी हुई हूँ। नरेशन आपने हर हाल में लिखनी है और जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही आपकी नरेशन भी होनी चाहिए। उसके बाद 3 ट्रांजैक्शन उसने की है, बॉट ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ऑफ ₹2,000। अब ऑफिस के इक्विपमेंट उसने परचेज किए हैं, ठीक है, 2,000 से, सही है। अब इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वैसे वैसे यहाँ पे कैश का वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया, एक बात ये। दूसरी बात ये कि हम लोग इसको उधार कैसे समझ सकते थे? अगर वो उस बंदे का नाम लिखता, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा था फर्नीचर परचेज बाय बी, मतलब ऑन अकाउंट भी आगे उसने यहाँ क्रेडिट लिखा लफज, लेकिन अगर वो उसका नाम भी लिखता तो भी ये उधार था, ऑन अकाउंट या क्रेडिट लिखे तो भी ये उधार है, ठीक है। लेकिन अगर वो सीधी सीधी एंट्री कर रहा है इक्विपमेंट परचेज ₹4 इतने से, तो इसका मतलब है ये कैश बेसिस पे कर रहा है, ठीक है। अगर उसने कैश का वर्ड इस्तेमाल नहीं भी किया लेकिन उसने उधार का वर्ड भी कोई इस्तेमाल नहीं किया हमारे पास, तो इसका मतलब है ये कैश बेसिस पे है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप अगर अपने जहन में बिठा लेंगे तो आप जनरल की एंट्रीज को फिंगर टिप्स पे होंगी आपकी। ये नरेशन क्या बनेगी? बीइंग इक्विपमेंट परचेज्ड। आगे 4 बार एंट्री की है, बॉट गुड्स वॉट 10,000 फॉर कैश फ्रॉम एक्स। फॉर कैश भी उसने लिखा है, फ्रॉम एक्स भी उसने लिखा है। मतलब ये है कि अगर ये फॉर कैश ना लिखता तो ये एक्स अगर सिर्फ नाम लिखा होता तो मतलब ये अकाउंट बेसिस पे थी, ठीक है। लेकिन उसने फॉर कैश साथ लिखा है, इसका मतलब है ये कैश बेसिस पर ही है, सही है। फॉर कैश ही परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया था, गुड्स आप कभी भी जनरल एंट्रीज में नाम नहीं लिखते गुड्स का, आप परचेज गुड्स की जगह पे लिखते हैं, ठीक है। अगर गुड्स के अलावा उसने लिखा हो फर्नीचर, ब्लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कुछ भी ऐसा लिखा हो तो उसका नाम हम लिखते हैं, ठीक है। नरेशन क्या बनेगी जी? बीइंग गुड्स परचेज्ड। आगे 5 को उसने किया एंट्री, सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर कैश ₹5,000। सेल्स किया उसने कैश पे, कैश बेसिस पे, यानी कि कैश बिजनेस में आया, सेल्स बिजनेस में से चलेगी 5,000 से, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, ठीक है। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग सोल्ड गुड्स। उसके बाद 6 सेंटर्स ने किया है, बॉट गुड्स फ्रॉम बी ऑन क्रेडिट फॉर ₹3,000। अब उसने फिर चीजें परचेज की हैं बी से,
ऑन अकाउंट बेसिस पे, ठीक है, मतलब उधार पे उसने चीजें खरीदी हैं 3000 से, यानी कि परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स का लफ्ज आया इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, परचेजेज। जैसे होगा ना सोल्ड गुड्स, तब भी हम लोग सेल्स लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। आगे 7 वाले से एंट्री किया, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अली फॉर ₹1110। अब उसने अली को चीजें बेची हैं उधार पे, ठीक है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, और अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमारा एसेट है वो हो जाएगा इंक्रीज सेम अमाउंट से, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट, उधार पे उसने चीजें बेच दी हैं। उसके बाद 8 वाली एंट्री है उसकी जी, पेड एक्स ₹6000 ऑन अकाउंट। अब उसने एक्स को दिए हैं उधारे पैसे, जिसे हम लोग कहते हैं, उधार पे उसने कुछ पैसे दिए हैं 6000 रुपए एक्स को, ठीक है। एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे सेल्स में हम लोगों ने लिखा था, लेकिन यहाँ पे उसने सेल तो नहीं ना की, उसने उसको कैश दिया, मतलब उसने उधारे पैसे लिए हैं उससे, ठीक है। एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि कैश हमारे हाथों से चला गया है, ठीक है। उसके बाद है 9 वाली एंट्री उसने की है, कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट क्रेडिट। एंट्री क्या है, received from Ali ₹5050 on account। अब उसने क्या किया जी, अली से उधारे पैसे आप कह रहे लिए हैं उसने, ठीक है। रिसीव फ्रॉम अली, अली से उसने लिए हैं 850 रुपये उधारे, यानी कि उसने कैश दिया उससे, तो कैश अकाउंट में बिजनेस में आया तो कैश हो गया डेबिट, और अली का अकाउंट हो गया क्रेडिट, यानी कि अकाउंट पे एबल, हमारी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। अच्छा आगे क्या है जी, 10 वाली एंट्री है आपकी, यहाँ पे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अली, बीइंग कैश पेड टू एक्स, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। 10 वाली एंट्री उसने किया जी, रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम वाई। अब वाई से उसको इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट अलाउड तो वैसे कहीं पे आया नहीं है, लेकिन आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि हम डेबिट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो वो होता है जी क्रेडिट, ठीक है, और वाई अकाउंट डेबिट, जिससे हमें इंटरेस्ट मिला उसका अकाउंट डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो वो क्रेडिट हो गया 500 से, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। ये पहले एंट्री मैंने गलत की थी, ठीक है। उसके बाद 11 को उसने किया एंट्री, पेड सैलरी ₹1750। अब उसने सैलरीज पे की हैं, यानी कि एक्सपेंसेस पे किए हैं, जो कि कैश बेसिस पे ही होते हैं, उधार पे तो नहीं सैलरीज पे होती हैं, ठीक है। सैलरीज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश हमारे बिजनेस से चला गया तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे 1750 से, ठीक है। डेसिशन क्या बनेगी, बीइंग सैलरी पे। आगे उसने 12 को किया जी एंट्री, पेड ₹1000 इनटू बैंक फ्रॉम ऑफिस कैश। अब ऑफिस कैश से उसने क्या किया है, बैंक में पैसे जमा करवा के आया है। बात समझ आ रही है आपको, यानी कि अपने बैंक अकाउंट में उसने पैसे जमा करवाए हैं, उसके पास 1000 रुपया था, वो जाके बैंक में जाके जमा करवाया है, सिंपल। बैंक अकाउंट बढ़ गया, बैंक हो गया डेबिट, और कैश अकाउंट कैश चला गया, कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, 1000 से। नरेशन बनेगी इसकी, बीइंग कैश पेड टू बैंक अकाउंट। अच्छा 13 को उसने किया है ट्रांजैक्शन, पेड ऑफिस रेंट। अब जो ऑफिस का रेंट उसने पे किया है, एक्सपेंस होता है, ठीक है, जैसे आपका सैलरी एक्सपेंस था वैसे उसने रेंट पे किया है, ठीक है। ये भी एक्सपेंस है जो हम कैश बेसिस पे करते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि रेंट क्या होगा, एक्सपेंसेस हमारे जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं, रेंट यानी कि हमारा एक्सपेंस है वो हमारा डिक्रीज हो गया, और कैश हमारी भी एसेट भी डिक्रीज हो गया, इस वजह से कैश हो गया क्रेडिट, बीइंग रेंट पेड। आगे 14 को उसने किया ट्रांजैक्शन, पेड फॉर ऑफिस स्टेशनरी। अब ऑफिस के लिए उसने कुछ स्टेशनरी परचेज की है, ठीक है, परचेजेस जाहिर है उसने की है तो कैश बेसिस पे की है, सही है, क्योंकि उसने उधार वाला कोई सीन ही यहाँ पे नहीं करा है कि फ्रॉम एक्स फ्रॉम वाई बी, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, ना लिखा है ऑन अकाउंट, ना लिखा है ऑन क्रेडिट, यानी कि उसने कैश बेसिस पे किया है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 100 से, ठीक है। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। उसके बाद 15 वाली उसने ट्रांजैक्शन की है जी, बॉर्ड ऑफिस स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम आलिम एंड कंपनी ₹150। 14 में उसने जी कैश बेसिस पे स्टेशनरी परचेज की थी, लेकिन अब उसने परचेज की है स्टेशनरी ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब उधार पे उसने चीजें आलम से खरीदी है,
स्टेशनरी खरीदी है उसने, यानी कि स्टेशनरी अकाउंट डेबिट और आलम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसने कैश बेसिस पे नहीं की, उधार पे की है। हमारी लायबिलिटी जो सी है वो इंक्रीज हुई है, अकाउंट पे एबल हमारा इंक्रीज हुआ 150 से। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग स्टेशनरी परचेज ऑन क्रेडिट, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्रेडिट आपने लफ्ज जब उधार पे कोई भी चीज परचेज सेल में होगा, आपने क्रेडिट का वर्ड साथ जरूर लिखना है नरेशन में, कैश में चाहे लिखे या ना लिखे, ये आपका पास ऑप्शन है। अच्छा 16 का उसने की है अब एंट्री, रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹4000। इससे पहले हम लोग एंट्री 10 में कर सक चुके हैं, ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ था वहां पे भी, यहाँ पे भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जो बैंक में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी ना, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला, ठीक है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला जी 400। इंटरेस्ट रिसीव होता है क्रेडिट हमेशा, और बैंक अकाउंट हो जाएगा उसका डेबिट 400 से, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव नरेशन बन जाएगी इसकी। अब 17 का उसने किया है, 17 वाली उसकी एंट्री है, इलेक्ट्रिक बिल पेड इलेक्ट्रिक चार्जेस ₹1010। अब उसने बिल पे किया है बिजली का, जैसे हम लोग कहते हैं। इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, जाहिर है वो कैश बेसिस पे ही बिल पे करेगा, और किसी चीज पे तो नहीं ना बिल पे होते। बीइंग इलेक्ट्रिक बिल पेड, अगर यहाँ पे लिखा होता ना बाय बैंक, इलेक्ट्रिक बिल पेड बाय बैंक, तो हमने यहाँ पे क्या करना था, सॉरी यहाँ लिखा होता बाय चेक लिखा होता, तो हमने यहाँ पे कैश की जगह पे किससे क्रेडिट करना था, बैंक को क्रेडिट करना था। जाहिर है जिसको जब हम लोग कैश चेक देते हैं तो वो बैंक से जाके उसकी अमाउंट ली जाती है, और आपके अकाउंट में से वो पैसे जो है वो डिडक्ट कर दिए जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैंक को क्रेडिट करते हैं, ठीक है, जब बैंक की बात होगी या चेक की बात होगी, ज़्यादा चेक बैंक में जाते हैं, सेम है चीज़। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी 17 एंट्रीज पूरी हुई हैं। आई होप सो आपको इस एंट्रीज की समझ आई हुई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कहाँ से आपको नहीं समझ में आई, मैं आपको वो चीज़ दोबारा से क्लियर करूँगी। और अगर आपने फर्दर किसी स्टडी के रिलेटेड आपने कोई वीडियो बनवानी हो मुझसे अपने सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए, तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं, आपको लिंक नीचे मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। सेकंड क्या चीज़ होगी जी, मैं आपको स्पेशली अभी तो फिलहाल 9 और 10 के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उनके लिए मैं आपको ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी जिनकी मदद से आप पेपर बनाने वाले के दिमाग के हिसाब से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। ऐसी तैयारी आप करेंगे कि आप 90% मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगी जो आप लोग शायद जानते हो, लेकिन उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आप लोग नहीं जानते। बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं और जो इन चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं ताकि हम मार्क्स ले सकें। कम सब्जेक्ट हो, सॉरी कम आपका सिलेबस हो, और मार्क्स भी आपके अच्छे आ जाएं, ठीक है। ये दो चीज़ों के बारे में मैं आपको क्लियर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वो भी देखनी हो तो वो भी आप जाके मेरे चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको इस वीडियो की समझ आई हुई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आपको लेक्चर 4 में बताऊंगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।